चलिए बेटे जी, एक्सरसाइज 1.2 का 9वां सवाल है। देखो 9 से पहले सवाल बहुत सिंपल है। यदि आप कोई सवाल नहीं कर सकते हो, 9 से पहले कोई सवाल है एग्रीकल्चर मैथ का 1.2 में, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के उस सवाल को जो है कमेंट कर दो, मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, तो हम उसका सॉल्यूशन आपके पास भेज देंगे। ठीक है भाई। तो चलो, जो सवाल हार्ड है केवल भाई आपको सोल्व कराऊंगा। देखिए यहाँ लिखा है 9x की पावर -8 की पावर है -3/2। कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका। यहाँ पे x की पावर -8 है, 9 की पावर नहीं है, लेकिन इस पूरे की पावर कितनी है -3/2। चलिए बेटा जी, आप इसे लिख सकते हो 9 की पावर -3/2 इंटू एक्स की पावर -8 की पावर -3/2। आप 9 को लिख सकते हो बेटे जी 3 की पावर 2 की पावर -3/2 इंटू एक्स की पावर -8 है और जिसकी पावर आपके पास है -3/2। ओपन करो तो 3 इंटू 3 की पावर है 2, पावर की पावर तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी -3/2। ठीक है बेटा जी, इंटू एक्स की पावर है -8 की पावर कितनी थी बेटा जी -3/2 थी, तो पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 2। तो बेटा जी 2 से 2 कैंसिल, तो x की पावर -3 मल्टीप्ली x 2 से 4 टाइम कैंसिल -4 टाइम, तो 4 तिये 12 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 12। x की पावर क्या हो जाएगी बेटा जी प्लस के 12 और यहाँ थ्री की पावर क्या हो जाएगी बेटा जी आपके पास -3। कैसे लिखेंगे, उसने कहा है पॉजिटिव धन के रूप में भी लिखना है, यानी कि पॉजिटिव घातांक के रूप में भी हमें से लिखना है। तो 1/3 की पावर 3 हो जाएगा मल्टीप्ली x की पावर 12, सच दैट 1/3 यानी कि 27 भाई 1/3 मीन्स 1/27 हो जाएगा इंटू एक्स की पावर 12। ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। देखिए सवाल करो, बड़े अच्छे ध्यान से करो, सवाल कुछ हार्ड नहीं है, बस टॉपिक समझ में आ जाओ तो आपके सवाल सॉल्व होते चले जाएंगे। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 10 में इसने दिया है x की पावर 1/3 इंटू वाई की पावर 1/3 और इसकी पूरे की पावर क्या है बेटा जी -6/5। चलिए x की पावर 1/3 इंटू वाई की पावर 1/3 और पूरे की जो और पावर है वह क्या है -6/5 है। तो क्या करेंगे बेटा जी, x की पावर 1/3 की पावर -6/5 इंटू वाई की पावर 1/3 और पूरे की पावर क्या है बेटा जी -6/5। चलिए तो x की पावर 1/3 मल्टीप्ली, देखो पावर की पावर है तो मल्टीप्ली हो जाएगा -6/5 इंटू वाई की पावर 1/3 इंटू -6/5। ठीक है बेटा जी, 3 से 2 टाइम कैंसिल और जी तो ये क्या x को क्या लिखोगे आप, x को लिखोगे -2/5 x की पावर -2/5 बचा आपके पास मल्टीप्ली y की पावर क्या बची बेटा जी, y की पावर भी -2/5, तो क्या बचेगी बेटा जी -2/5 बचेगी y की पावर भी। एग्जामिनर ने कहा ऐसे धन घातांक के रूप में लिखो, पावर माइनस है और जब आप x का रेसिप्रोकल कर दोगे तो पावर हो जाएगी 2/5। ऐसे y है, y का जब आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो माइनस पावर है प्लस में चेंज हो जाएगी, तो 2/5। आप इसे बेटे जी लिख सकते हो 1/xy की पावर, xy की पावर कितना लिख सकते हो बेटा जी 2/5। ठीक है, या 1/xy और पूरे की पावर 2/5, दैट विल बी आंसर। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 11वां है a की पावर -2 इंटू बी की पावर -2 इंटू ए बी की पावर 3। तो बेटा जी हल कीजिए, a की पावर -2 इंटू बी की पावर -2 इंटू ए बी, तो आप इसे लिख सकते हो a की पावर 3 इंटू बी की पावर 3। बेस इक्वल है तो घात आपस में क्या हो जाएगी बेटे जी इनकी जुड़ जाएगी, यानी कि a की पावर -2 प्लस के 3, इसी तरह b -2 और जी प्लस के 3, क्योंकि b आधार इनके बराबर है, बेस इक्वल है, तो इनकी जब मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी बेटी जी इनकी जुड़ जाएगी। तो a की पावर क्या बचेगा यहाँ 1 इंटू बी की पावर b क्या बचेगा
प्लस के 3 - 2 प्लस 3 - 2 तो 1 बचेगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ए बी। यही आपका आंसर होगा, बस ये सोल्यूशन है आपका, और क्या। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा जी आपके पास। देखिए 18 से पहला सब सवाल आप कर लोगे, क्योंकि आप इतने भी डाउन नहीं हो बेटे जितना आप खुद को समझते हो, आप बहुत होशियार हो, ठीक है। a की पावर -1 इंटू बी की पावर 2 अपॉन a की पावर 2 इंटू बी की पावर -4, पूरे की पावर कितना है बेटा जी 7, डिवाइडेड बाय a की पावर 3 इंटू बी की पावर -4 अपॉन a की पावर -2 इंटू बी की पावर 3। चलिए बेटे जी, तो कैसे सोल्व करेंगे हम इसे। पहले तो सभी पावर को प्लस कर लो, जो माइनस में है वो सब प्लस कर दो, जो नीचे जाएगा उसे ऊपर नीचे ले आओ, जो ऊपर जाएगा उसे ऊपर ले आओ। बेटा जी मैं यहाँ लिख रहा हूँ a की पावर b की पावर कितना बेटा जी, ऊपर लिख रहा हूँ मैं b की पावर, देखिए माइनस के 4 है तो प्लस के 4 चला गया, इंटू b की पावर 2 है। चलिए यहाँ a की पावर 2 तो ऑलरेडी प्लस में है, हमने कहा हम पहले पावर प्लस करेंगे, और a की पावर -1 है तो +1 हो जाएगी, +1 कर लो कोई बात नहीं, डिवाइडेड बाय, अच्छा पावर इसकी 7 है, फिर डिवाइडेड बाय a की पावर 3 इंटू a की पावर -2 है तो ऊपर ले जाएंगे आप, हो जाएगा आपके पास a की पावर 2 अपॉन b की पावर 3 ऑलरेडी है, जब और ऊपर है b की पावर -4 से नीचे लाओगे तो b की पावर क्या हो जाएगी बेटा जी 4 हो जाएगी। चलिए तो b की पावर, b आधार समान है तो घात आपस में जुड़ जाएंगी, 6 बटे a की पावर 2 और 1 3 हो जाएगी बेटा जी, पूरे की पावर कितना बेटा जी 7 डिवाइडेड बाय a की पावर 5 अपॉन b की पावर 7, ठीक है बेटा जी। चलिए तो आप आगे बढ़ोगे सवाल को लेकर के। b की पावर 6 क्या दिया बेटा जी आपके पास, आपको दिया है b की पावर 6, तो आप इसे बेटा जी लिख सकते हो b की पावर कितना 6 अपॉन 7 अपॉन a की पावर कितना है भाई, a की पावर है 3 अपॉन 7। देखिए डिवाइड का साइन है, मैं से मल्टीपल में चेंज कर रहा हूँ बेटा जी, और आप होशियार बच्चे को पकड़ लोगे, और इसे लिख रहा हूँ b की पावर 7 अपॉन a की पावर 5। चलिए और इस पूरे की पावर तो 7 तो करी थी बेटा जी हमने, देखो पावर 7 थी, पावर की पावर, ओहो मिस्टेक हो गया, चलो ठीक है। तो बेटा जी जब पावर की पावर होती है तो इन पावर के आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्ली कर देते हैं। चलेंगे तो b की पावर कितना हो जाएगा 6 गुणा के 7 अपॉन a की पावर 3 गुणा के 7, और जी डिवाइड को चेंज कर दिया आपने मल्टीप्ली में। जब आप डिवाइड को मल्टीप्ली में चेंज करते हो तो जो डिवाइड के सामने डिजिट है, डिवाइड के सामने जो डिजिट है आप इसे रेसिप्रोकल कर देते हो, क्या कर देते हो रेसिप्रोकल कर देते हो। तो b की पावर 7 हमारा का डाउन हो गया भाई, कितना b की पावर 7 अपॉन a की पावर 5, ठीक है बेटा जी। चलो करो इस आगे बढ़ाओ सवाल को। तो b की पावर कितना 7 6 42 अपॉन a की पावर कितना है भाई, a की पावर आपके पास 21 मल्टीप्ली b की पावर 7 अपॉन a की पावर 5, तो आपके पास कितना हो जाएगा 42 और 7, देखो आधार समान है तो घात आपस में जुड़ जाएगी, ये ध्यान रखना है, बार बार नहीं बताऊंगा। 49 अपॉन a की पावर 26, दैट इज आंसर बेटे जी आपका आंसर होगा, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, यदि आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे सवाल कैसे भी दे दो एग्जामिनर आपका हल कर दोगे, ठीक है। चलिए बेटे जी अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 19 आप कर लोगे, सिंपल है। चलिए तो अंडर रूट a b की पावर -2 c की पावर 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a की पावर 3 b की पावर 2 c की पावर -3, और इस पूरे की होल पावर कितने बेटा जी -1 है। चलिए तो सॉल्यूशन करेंगे आप सवाल का। देखो सवाल का कॉन्सेप्ट समझना है, अच्छे से सवाल को हल करना है बेटा जी। आप इसे लिख सकते हो a b की पावर -2 c की पावर 3, और पूरे की पावर कितना बेटा जी 1/2, क्योंकि अंडर रूट में वैल्यू है तो पावर हमने क्या कहा था डिवाइड में 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय अंडर रूट। आप इसे क्या लिख सकते हो बेटे जी, पहले तो आप इसे अंदर से हल करो, देखो कि पावर -1 है, जब पावर की पावर हो चलिए भैया क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे हम। तो
ए की 3, बी की 3, बी की 2, सी की -3 की पावर कितनी है भाई? होल पावर एस की -1। तो पावर की पावर में मल्टीप्ली आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंटू बी की पावर 2 में मल्टीप्ली -1 की, मल्टीप्ली सी की पावर -3 है, मल्टीप्ली -1, ठीक है भाई। चलिए, तो पावर की पावर में मल्टीप्ली आपको पता है ए की पावर यहाँ कुछ भी नहीं, और जिसकी ए पावर कुछ ना हो तो उसकी पावर कितनी होती है? 1 होती है। तो 1 का मल्टीप्ली आप इसमें करोगे, ए की पावर 1 मल्टीप्ली 1/2 इंटू बी की पावर -2 मल्टीप्ली 1/2 इंटू सी की पावर 3 मल्टीप्ली 1/2 डिवाइडेड बाय रूट वैल्यू, डिवाइडेड बाय रूट वैल्यू। ए की पावर कितनी हो जाएगी भाई? -3, बी की पावर कितनी हो जाएगी भाई? -2, और सी की पावर कितनी हो जाएगी? माइनस प्लस प्लस के 3। चलिए, तो ए की पावर यहाँ 1/2, बी की पावर 2 से 2 कैंसिल तो -1, और सी की पावर कितनी हो जाएगी भाई? 3/2। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। डिवाइडेड बाय है रूट। अब देखिए रूट हटाओगे बेटा जी, हम रूट हटाएंगे तो ए की पावर -3 है, बी की पावर -2 है, और सी की पावर 3, पूरे की पावर कितनी हो जाएगी बेटा जी? 1/2। देखो अंडर रूट हटाओगे तो पावर हो जाएगी 1/2। ए की पावर 1/2 इंटू बी की पावर -1 इंटू सी की पावर 3/2 डिवाइड, मल्टीप्ली कर दूं और डिजिट्स का क्या कर दूं बेटे? जो डिजिट्स है इसका रेसिप्रोकल कर दूं। ए की पावर देखिए माइनस है, प्लस में चेंज होगी, ठीक है बेटे जी, 3 इंटू बी की पावर माइनस है, प्लस में चेंज हो जाएगी, सी की पावर प्लस है तो माइनस हो जाएगी, और पूरे की पावर कितनी है बेटे जी? 1/2। अब आप कहोगे भैया जी जब आपने रेसिप्रोकल करा तो 1/2 की -1/2 क्यों नहीं किया आपने? बेटा जी हमने केवल क्या किया? डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद या पूरी डिजिट या पूरी की पूरी क्या हो जाएगी बेटा जी? नीचे चली जाएगी, यानी कि पूरा का पूरा नीचे चले जाएगा, अंडर रूट माइनस में नहीं होगा उस समय। चलिए, तो ए की पावर 1/2, बी की पावर -1 और सी की पावर 3/2 इंटू 1 ए की पावर 3/2 इंटू बी की पावर 2 इंटू सी की पावर -3। बेटा जी सवाल को देखिए छोटा करना चाहिए, लेकिन अभी समझा रहा हूं तो सवाल इसलिए थोड़ा बड़ा करूंगा। चलिए आगे बढ़ाएंगे सवाल को। चलो, तो ए की पावर कितनी है बेटा जी आपके पास? ए की पावर आपके पास 1/2, बी की पावर है -1, सी की पावर है 3/2, और मल्टीप्ली आपके पास है 1 ए की पावर 3/2 इंटू बी की पावर कितना? 1 या पूरे के अपॉन ही कर दिया भाई, चलो ठीक है, पूरे के अपॉन कितना है आपके पास? बी की पावर 2 है, और सी की पावर कितना है भाई? -3। तो ए की पावर 1/2, ध्यान देंगे इसे पावर का ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी, मल्टीप्ली बी की पावर -1, सी की पावर 3/2 मल्टीप्ली ऊपर ले जाइए ए की पावर -3/2 इंटू बी की पावर ऊपर ले जाएंगे तो -2, और सी की पावर ऊपर ले जाएंगे तो 3। देखिए बेस इक्वल है ए का, तो ए की पावर जब बेस इक्वल हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है बेटे? जुड़ जाती है। 1/2 माइनस का साइन है तो -3/2, बी की पावर -1 माइनस साइन है तो -2 इंटू सी की पावर 3/2 प्लस साइन है तो प्लस के 3। तो ए की पावर कितनी हो जाएगी भाई आपके पास? -2/2, बी की पावर कितनी हो जाएगी? -3, और सी की पावर कितनी हो जाएगी बेटे जी? 3 2 6 और 3 9/2। चलिए, तो ए की पावर कितना हो जाएगा आपके पास भाई? -1, बी की पावर -3 है -1, और सी की पावर कितना है भाई? 9/2। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा जी, आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि आपको एग्जामिनर कहता है कि घातांक क्या होने चाहिए? प्लस में होने चाहिए, तो आप फिर उल्टे कर लो इसे, तो 1/a इंटू 1/b की पावर 3, ए की पावर 1 यानी कि तो ए की पावर 1 लिखोगे तो ए ही रहेगा, इंटू सी की पावर 9/2। तो आंसर विल बी 1/a की पावर 3 इंटू सी की पावर 9/2, या सी की पावर 9/2 अपॉन ए की पावर b इंटू बी की पावर 3। दैट इज आंसर। यदि आपको एग्जामिनर कहता है कि घातांक जो है वो प्लस में होना चाहिए, या माइनस है तो हमेशा प्लस कर लेंगे, दैट इज आंसर।